झारखंड के गांवों में वो लोग जिन्होंने धूप में खेतों में पसीना बहाया, सड़कों को बनाया, नालों की सफाई की, आज वही मनरेगा कर्मी अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। 8 से 10 महीने बीत गए पर अब तक उन्हें अपना वेतन नहीं मिला। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 को इस योजना के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में लिंक आधार बैंकिंग सिस्टम यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के जरिए करने का आदेश दिया था, लेकिन झारखंड में ई ट्रेजरी बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए, जिससे भुगतान में विकराल देरी हो रही है। विभाग ने छठ पर्व से पहले मजदूरों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन अब तक प्राय 2000 से अधिक कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिल पाया है। इस देरी की सबसे बड़ी वजह है तकनीकी व प्रक्रिया संबंधित खामियां। एपीबीसी के तहत मजदूर का आधार, बैंक खाता और उसकी जानकारी बैंक तथा राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई में सही लिंक होना अनिवार्य है। झारखंड में ऐसी कई स्थितियां पाई गई हैं, जैसे बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, खाते में गलत नाम होना, बैंक शाखा दूर होना या इंटरनेट कनेक्शन बायोमेट्रिक में दिक्कत होना। इसके अलावा राज्य की ट्रेजरी प्रणाली और ई फंड ट्रांसफर प्रक्रिया समय पर कार्यबंदी नहीं हो पाई। तकनीकी अड़चनों और प्रक्रिया रुकावटों के कारण मजदूर फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ जनरेट करना, राज्य वित्त रिलीज करना व बैंक खाते में राशि पहुंचाना लंबित हो गया है। इन देरी का सीधा असर मजदूरों के जीवन पर पड़ रहा है। जब मानदेय नहीं मिलता है तो खेत खलिहान, दैनिक खर्च, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाना चलाना मुश्किल हो जाता है। मामले इतने बढ़ गए हैं कि 2024-25 में झारखंड में मनरेगा के तहत काम की मांग में लगभग 8% की कमी आई है, जो कि इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 1 करोड़ पंजीकृत मजदूर में से करीब 39 लाख मजदूर जो है एपीबीसी के लिए पात्र नहीं थे। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में मजदूर बैंक आधार लिंक ना होने के कारण भुगतान प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। मेहनत करने के बाद भी पैसा न मिलना मजदूरों को निराश कर रहा है और कई जगहों पर वे इस योजना को पूरी तरह छोड़ भी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों की फाइलें अभी भी ट्रेजरी में अटकी हुई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बैंक आधार लिंकिंग और फंड ऑथराइजेशन प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी बाधाएं बार बार आ रही हैं। केंद्र सरकार ने भी 2024 से एपीबीसी प्रणाली को अनिवार्य किया ताकि पारदर्शिता बढ़े, लेकिन ट्रांजिशन की धीमी रफ्तार मजदूरों के लिए मुसीबत बन गई है। झारखंड की स्थिति ऐसी है कि मजदूरों को अब काम की जगह भुगतान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब जरूरत है कि त्वरित कार्यवाही की जाए। राज्य सरकार को ई ट्रेजरी और बैंकिंग सिस्टम को जल्द से जल्द एपीबीसी के अनुरूप पूरी तरह अपडेट करना होगा। पंचायत स्तर पर मजदूरों को अपने खाते आधार लिंक करवाने में मदद की जाए। बैंक कर्मियों को गांव-गांव भेजा जाए ताकि खाते सक्रिय हो सके। साथ ही जिन खातों में भुगतान रिटर्न हो रहा है उन्हें तुरंत ट्रैक कर समाधान निकाला जाए। सबसे जरूरी है कि मजदूरों को पारदर्शिता के साथ जानकारी मिले, कब उनका भुगतान हुआ, कहां अटका और कब मिलेगा। जब तक मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा हक समय पर नहीं मिलेगा, तब तक मनरेगा का असली उद्देश्य अधूरा रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।